अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको होम मेड का यूपीएस जो है वो घर में ठीक करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो यूपीएस है ये ख़राब है। तो मैं अभी आपको बिल्कुल इसका आसान तरीका बताऊंगा। आपने इसको किस तरीके से ठीक करना है, कौन कौन सी आपने इसकी चीज़ चेक करनी है, उसके बाद जो आपका यूपीएस है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपने मुकम्मल और गौर से देखनी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने इस तरह की पहले भी बहुत सी वीडियो बनाकर अपलोड की है, वो भी आप लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो देखने का शौक़ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो यूपीएस है ये किस वजह से ख़राब होता है, इसको आपने किस तरीके से ख़राब होने से बचाना है, उसके बाद आपने इसको किस तरीके से ठीक करना है। तो मैंने इसकी तारें जो है वो बैटरी के साथ लगाई है। इसके अंदर बिल्कुल करंट नहीं आ रही कोई भी। जब हम इसका स्विच लगाते हैं उस वक्त भी इसके अंदर करंट नहीं आती। उसके बाद जब हम इसके जो तारें हैं वो बैटरी के साथ लगाते हैं उस वक्त भी इसके अंदर जो बिल्कुल करंट है वो नहीं आ रही। तो आपने किस तरीके से इसको ठीक करना है, तो आपने इसको सबसे पहले खोलना है। उसके बाद आपको मैं इसकी चीज़ें चेक करवाऊंगा कि आपने इसकी कौन कौन सी चीज़ चेक करनी है। जो जो चीज़ इसकी ख़राब होती है वो आपने सबसे पहले देखनी है, उसके बाद आपने इसको ठीक करना है। इंशाल्लाह आप इसको बिल्कुल फ्री में घर में ठीक कर सकेंगे। तो जो हमारा यूपीएस है ये बैटरी की वजह से ख़राब हुआ है, क्योंकि जो हमारी बैटरी थी वो बिल्कुल अंदर से शॉर्ट हो गई थी। तो उसने करंट ज़्यादा दी है, या फिर जो भी मसला हुआ है, हमारा जो यूपीएस है ये बैटरी की वजह से ख़राब हुआ है। तो कभी कभी जो बैटरी है वो भी ख़राब हो जाती है। उसके बाद जब आप यूपीएस लगाते हैं तो यूपीएस भी आपका ख़राब हो जाएगा। आपने बैटरी का भी ध्यान रखना है। तो हमारी बैटरी को क्या मसला था, जब हमने यूपीएस को ठीक किया है उसके बाद हमने दोबारा यूपीएस को बैटरी के साथ लगाया है तो जो इसकी रेड लाइट है वो ऑन हो गई है। उसके बाद जो हमारा यूपीएस है वो भी ऑन हो गया है। तो सबसे पहले आपने कौन सा काम करना है, जब भी आपकी लाइट डिम हो आपने इसको बिल्कुल भी इसको चार्ज पे नहीं लगाना। बेशक आप इसको चला लें लेकिन आपने इसको चार्ज पे बिल्कुल भी नहीं लगाना। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा डेड हो जाए उसके बाद भी आपने इसको नहीं चलाना। तो ये जो यूपीएस है इसको मैं अभी ठीक करूँगा, इसमें हमारा 1 रुपये भी खर्चा नहीं आएगा। आप जब देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसका इतना आसान तरीका है। अगर हम इसको कारीगर के पास लेकर जाते तो उसने तकरीबन हमसे 3-4 हज़ार रुपये मांगना था, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 40 हज़ार रुपये है। तो इसलिए हम इसका 4-5 हज़ार रुपये भी वो मांगे तो हम देने को तैयार होते हैं। लेकिन भाई जब भी आपका यूपीएस ख़राब हो आपने एक छोटा सा काम करना है, इंशाल्लाह जो आपका यूपीएस है वो घर में ठीक हो जाएगा। तो जब भी आपके यूपीएस को मसला हो सबसे पहले आप इसको बैटरी कोई और लगा कर एक बार चेक कर लें, ताकि बैटरी ख़राब हो तो आपको पता चल जाए। अगर आपकी बैटरी ख़राब होगी तो फिर भी आपका यूपीएस ऑन नहीं होगा। उसके बाद जब आप इसको चार्ज पे लगाएं तो ये चार्ज ना हो तो फिर आप इसकी जो पावर केबल है उसको चेक कर लें। अगर आपकी पावर केबल ख़राब होगी तो फिर भी आपका जो यूपीएस है वो ऑन नहीं होगा। तो हमने मुकम्मल यूपीएस को ऑन कर लिया है। भाई आपने बिल्कुल छोटा सा काम करना है, क्योंकि इसका जो फ्यूज़ है वो आपने चेक करना है। जब भी आपकी बैटरी ख़राब होगी या फिर जो इसकी दोनों तारें हैं वो आपस में अटैच होगी, तो या फिर आप इसमें कोई भी ज़्यादा वाट वाली चीज़ लगाएंगे जैसे इस्त्री या पंप या कोई इस तरह की चीज़ होगी तो फिर भी इसमें ये मसला पेश आ सकता है। तो अगर आप इस्त्री गलती से लगा भी दें तो आपने फ़ौरन से इसको एक बार बंद करना है, उसके बाद आपने इसको दोबारा चलाना है। तो अब आपने क्या करना है, जो इसके फ्यूज़ है वो आपने चेक करने हैं। जो जो भी मैंने आपको मसले बताए हैं, अगर आपका इस मसले से यूपीएस ख़राब हुआ है तो फिर इसके जो फ्यूज़ है वो आपने चेक करने हैं। उसके बाद इंशाल्लाह आपका जो यूपीएस है वो ठीक हो जाएगा। तो इसके जो फ्यूज़ है वो किस जगह पे लगे होते हैं, ये इसके फ्यूज़ हैं 4। तो जो ये चारों फ्यूज़ है इसके जो पॉइंट है वो 2 ही है, क्योंकि जो ये 4 फ्यूज़ लगे होते हैं इसका ये फ़ायदा होता है कि जब एक फ्यूज़ ख़राब हो तो फिर भी आपका जो यूपीएस है ये चलता रहता है। उसके बाद अगर इस यूपीएस का दूसरा फ्यूज़ ख़राब हो जाए फिर भी जो आपका यूपीएस है ये चलता रहता है। उसके बाद तीसरा फ्यूज़ ख़राब हो फिर भी आपका जो यूपीएस है ये चलता रहता है। तो जब इसके चारों फ्यूज़ ख़राब होते हैं उसके बाद जो आपका यूपीएस है बिल्कुल नहीं चलता। तो आपने इसका जो एक फ्यूज़ है उसको आपस में अटैच करना है। तो अगर इसके फ्यूज़ का मसला होगा तो इंशाल्लाह जो आपका यूपीएस है चल जाएगा। मैं अभी आपको ये चला कर दिखाऊंगा। तो इनके ऊपर जो जंग है वो लगा होता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से लगाना है। जो चिमटी है आपके पास ये तार लेकर आपने इसको अच्छे तरीके से लगाना है। उसके बाद जो यूपीएस है वो इंशाल्लाह चल जाएगा। तो मैं इसके चारों पॉइंट चेक करूँगा।
तो मैंने इसके चारों पॉइंट चेक किए हैं, ये नहीं चला, लेकिन हमें शक है कि जो इसका बटन है वो ऑफ था। तो आपने इसका बटन चेक करना होता है जब आपका यूपीएस ना ऑन हो। तो दोबारा हम इसको चेक करेंगे। तो आपने देख लिया जो हमारा यूपीएस है चल गया है। इसका जो फ्यूज़ है वो मैंने एक आपस में अटैच किया है। तो आप इसके जो चारों फ्यूज़ है उसमें से एक अटैच कर दें आपस में। तो उसके बाद जो आपका यूपीएस है चल जाएगा। तो अभी आपने क्या करना है, जब आपने इसके पॉइंट अटैच करने हैं आपस में, किस तरीके से आपने करने हैं, आपने इसको खोलना है। जो इसकी दूसरी साइड है उसके ऊपर आपने एक बरीक सी तार लेकर आपस में अटैच करने हैं, टांके लगाने हैं आपने। तो उसके बाद जो आपका यूपीएस है बिल्कुल मुकम्मल ठीक हो जाएगा। तो या फिर आप इस तरह के फ्यूज़ लेकर इसको दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस तरह के फ्यूज़ नहीं है। तो मैं इसको खोलूँगा, जो इसका बोर्ड है इसकी दूसरी साइड पर मैं टांके लगाऊँगा बरीक सी तार लेकर। तो उसके बाद जो हमारा यूपीएस है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बंद करने के बाद दोबारा एक बार चला कर दिखाऊँगा। तो आपने क्या करना है, जो इसके चार पेच लगे होते हैं वो आपने खोलने हैं। तो उसके बाद जो दूसरी साइड है उसके ऊपर आपने इसको टांके लगाने हैं। मैं अभी आपको मुकम्मल ठीक करने के बाद चला कर दिखाऊंगा। तो मैंने इसके चारों पेज खोल लिए हैं। अब मैं इसको उल्टा करूंगा। उसके बाद जो इसके नीचे वाले पॉइंट है उसको मैं टांके लगाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस किस पॉइंट के ऊपर टांका लगाना है। उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। तो आप देख सकते हैं इसके 4 पॉइंट ऊपर वाले हिस्से पर हैं और 4 ही इसके पॉइंट नीचे हैं। तो आपने इसका जो एक एक पॉइंट है उसको आपस में अटैच कर देना है। आपने ज़्यादा मोटी तार इसको नहीं लगानी, आपने बिल्कुल कोई बरीक सी तार लेकर इसको लगानी है, ताकि जब भी कोई मसला हो तो ये जो तार आपने लगानी है वो सट जाए। अगर आप मोटी तार लगाएंगे तो आपका जो यूपीएस है वो दोबारा ख़राब होगा, तो मुकम्मल ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको बरीक तार लगाएंगे तो जब आपका यूपीएस दोबारा ख़राब होगा तो जो आप तार लगाएंगे बरीक सी वो ख़राब हो जाएगी। उसके बाद दोबारा आप इसको तार लगा लें। तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल बरीक सी तार लगानी है। तो मैंने इसको बरीक सी तार लगा ली है। अब मैं आपको चला कर दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं जो हमारा यूपीएस है बिल्कुल ठीक हो गया है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।